रजगे एहसास खुशबू मेरा दिल, मैं तेरा दिल और तू, सब कुछ फना हो जाएगा। तरस आ रहा है तुझे इस पे? किसी को कैद करके मोहब्बत नहीं की जा सकती। यूं लगता था ये दुनिया, यूं लगता था ये दुनिया बस है मेरी। इसके पैरों को भागने की आदत पड़ गई है, जंजीर डाल दे इसके पाँव में। अटल मेरा कहाँ हो जाएगा, मगर सब कुछ फना चलो अपनी कहानी को कोई एक नाम दे दे, फना के रक्स से पहले इसे अंजाम दे दे। चलो अपनी कहानी को कोई एक नाम दे दे, फना के रक्स से पहले इसे अंजाम दे दे। अगर तू मेरा काम करेगा तो तुझे गुल हयात से ज्यादा इनाम दूंगा। लेकिन वो तो तुम्हारा रिश्तेदार है, खुद क्यों नहीं बात करते? और ऊपर से उसकी बीवी तुम्हारी फूफी है। वो शादी मजबूरी में हुई थी। उसके भाई का कत्ल मेरे बाप के हाथों हो गया। उसने बदले में मेरी पुप्पी अगवा कर ली। वो चाहता था
कि मेरा बाप सामने आए ताकि उसे मार दे। फिर जिरके ने फैसला दिया कि जान के बदले में लड़की से शादी कर दी जाए। अच्छा, इसलिए तुम उसकी बेटी को हासिल करना चाहते हो। अब अगर तू मेरा काम करता है तो तू आजाद, वरना मुझे मंजूर। सर गया नहीं अभी तक? जाने के लिए आपकी इजाजत के लिए खड़ा हूं। से ऐसी क्या गहरी रिश्तेदारी हो गई तेरी जो मेरी इजाजत के बगैर तेरा दिल नहीं किया जाने का? मैं बस उधर जाना चाहता हूं। मर जाओगे। जब जिंदगी उसके साथ है तो फिर मौत से क्या डर? जब मौत सामने यकीनी खड़ी हो ना तो इश्क का भूत भी डर के भाग जाता है। अपना नहीं तो इस बच्ची का ख्याल कर और जा। मुझे भी सोने दे, मौसम खराब हो रहा है। अरे एक बार मेरी बात सुन लेते तो। जा। जा भाई। ले, कर दिया तेरा हुक्म पूरा। उसे जाने दे। क्यों? उसके साथ धोखा हुआ है गुलहत। उसे जाने दिया तो मेरे साथ धोखा हो जाएगा। तू क्या समझता है? उसको कैद में रखेगा तो उसको तुझसे मोहब्बत हो जाएगी। गुलहयात की मोहब्बत इतना दूर का नहीं सोचती। उसकी इद्दत पूरी होने में 2 महीने बाकी हैं। ये वक्त गुजर जाए तो शादी कर लूंगा उससे। जिंदा लाश के साथ अपना नाम लगाकर क्या मिलेगा तुझे?
जिंदगी। कोई और देख ले, इजाजत देती हूँ मैं। इजाजत देगी मुझे? गुलायात को मत भूल, तुझे भी सौदे में लेकर आया था मैं, और बदले में तेरे भाई का कत्ल माफ किया था। पुराने जख्म ना खुरश खान, ताजा हो गए तो कहानी फिर से शुरू करनी पड़ेगी। डरा रही है मुझे? समझा रही हूं तुझे, तू चाहे जितना भी बड़ा हो जा, मेरे खानदान की मक्कारी से नहीं जीत सकता। गुलायात को जिस दिन पता लग गया कि वो हार गया है, तो समझना कि वो गुलायात की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हार तो तू गया है गुलायात, उस लड़की की मोहब्बत में। मोहब्बत रजगे एहसास खुशबू, मेरा दिल मैं तेरा दिल और तू, सब कुछ फना हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा।
नाम दे दे, फना के रक्स से पहले इसे अंजाम दे दे। चलो अपनी कहानी को कोई एक नाम दे दे, फना के रक्स से पहले इसे अंजाम दे दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो बेटा आप? अच्छा खासा जख्म मालूम पड़ता है। करीब में तो कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। तुम बैठो बेटा, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। बैठो। बेटा जो मुमकिन हो सकता था मैंने पट्टी तो बांध दी है और तुम्हारा खून भी रुक गया है, लेकिन बेहतर है डॉक्टर को जरूर दिखाना। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा तुम चले जाओगे, लेकिन एक सवाल मुझे मुसलसल तंग करेगा। मेरे इलाके में किसी किस्म का कोई शिकार नहीं, फिर तुम किस शिकार के पीछे आए थे? वो जी मैं असल में। अच्छा खैर, तुम नहीं बताना चाहते ना सही। एक बात याद रखना, ऊपर वाले के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा तुम।
वहां बचत का कोई रास्ता नहीं। अपना ख्याल रख। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मियाँ, आज कैसे हमारे इस गरीब खाने का रास्ता भूल गए? यहीं करीब रहते? नहीं, करीब तो नहीं रहता। यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपके साथ सलाम दुआ हो जाए, आपका शुक्रिया अदा कर दूं। उस दिन बड़ी मदद की थी आपने मेरी। मैं अपने उस रब का शुक्र अदा करता रहता जिसने तुम्हारी भलाई के लिए मुझे वसीला बनाया। आपने वसीले की बात तो उस दिन भी की थी, है ना? हाँ, एक बात तो बताओ, जब तुम घर से निकले थे तुमने सोचा था कि तुम यहाँ मेरे पास आओगे, बैठोगे? नहीं। तो फिर एक बात समझ लो, हमारी कोई भी हरकत, हमारा कोई भी अमल हमारे इख्तियार में नहीं, सब मालिक की रजा है, सब उसका इख्तियार। माफ कीजिएगा बाबा जी, मैं दुनियादार आदमी, अगर मैं सोच रहा हूं कि अगर ये सब कुछ उसकी रजा है तो फिर हम लोग बुरे काम क्यों करते हैं? देखो बेटा, अगर हम बुरे हैं, बुरा सोचते हैं, तो वो मालिक कायनात हमारी रस्सी दराज कर देता है, लेकिन जब वो रस्सी खींचता है ना, तो सब धरे का धरा रह जाता है।
उस वक्त अगर हम अच्छा करना चाहें ना तो नहीं कर सकते, बुरा करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते। हाँ, इंसान अगर अच्छा गुमान रखेगा ना तो अच्छा ही होता चला जाएगा, और अगर बुरा सोचेगा तो बुराई के 100 रास्ते उसके सामने आ जाएंगे। वो मालिक है, अच्छे बुरे वसीले बनाना उसके लिए कोई मसला नहीं। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। सारी कायनात उसी के कब्जे में है, वो सबसे ताकतवर है। देखो बेटा, अगर तुम अच्छे हो ना तो अपने लिए हमेशा इस्तकामत और बरकत मांगा करो, और अगर खुदा न खास्ता बुरे हो तो अपने लिए इस्तगफार और अल्लाह से हिदायत मांगा करो। वो गफूर है, रहीम है, करीम है, और माफ कर देता है, हिदायत दे देता है। अल्लाह। अरे क्या बात है बेटा, हाँ इतनी सुबह सुबह। अरे ये क्या हालत बना रखी है, सब खैरियत तो है?
कोई परेशानी है? बस बाबा जी क्या बताऊं, 3 रातों से सो नहीं सका हूं, किसी करवट सुकून नहीं बस। अरे बेटा, हो जाता है। जब सोचे सोने ना देना तो दिमाग गर्म हो जाता है, और गर्म दिमाग के साथ नींद कहाँ आती है? डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर के पास ही आया हूं, ये सोचे मुझे आप ही से मिली है, अब इत्मीनान भी आप ही देंगे। अरे मेरी क्या जरूरत बेटा कि मैं तुम्हें इत्मीनान दे सकूं? ये सब कमाल तो मेरे रब का है। अरे बेचैन भी वही करता है और चैन भी वही देता है। लेकिन बाबा जी मैं बहुत बुरा आदमी हूं, बड़े गुनाह किए हैं मैंने, जुल्म किए हैं मैंने। प्लीज मुझे अपने रब से माफी दिलवा दीजिए। क्यों मुझे गुनहगार करते हो बेटा? अरे जो रब मेरा है ना, वही रब तो तेरा भी है। मैं कुछ नहीं जानता बाबा जी, मैं अब यहीं पड़ा रहूंगा, यही मेरा ठिकाना है। मुझे अपने रब से माफी दिलवाएंगे आप? लोग कहते हैं कि वो अपने नेक बंदों की सुनता है, दुआ करें ना मेरे लिए। इतने उतावले ना बनो, अपने गुस्से पे काबू करो। अरे मांगना है तो मांगो अपने उस रब से, झुक जाओ उसके आगे, गिड़गिड़ाओ उसके आगे, रो, लेकिन मजबूत यकीन के साथ। अरे वो अपने बंदे से बहुत प्यार करता, कभी मायूस नहीं करता, और तुझे भी कभी मायूस नहीं करेगा। बस मजबूत यकीन के साथ मांग उससे। मांग। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बाबा जी अरे बेटा जैसा कर, बैठो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा तुम्हें याद है जब तुम पहली मर्तबा यहाँ आए थे? वो वक्त मैं कैसे भूल सकता हूँ बाबा। तुम जख्मी थे और अपना मट्टी भरा जख्म तुमने पानी से धोया। जी, और 2-3 दिन में वो जख्म ठीक भी हो गया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? आप ही बेहतर जानते हैं जी, मैं तो बहुत ही खोर मगज आदमी हूँ। देखो बेटा, अल्लाह पाक ने जब इंसान की तख्लीक की ना, तो पानी और मिट्टी से बनाया और जिंदा रहने के लिए उसको हवा दे दी। पानी, मिट्टी, हवा, ये कुल दुनिया है, और इन्हीं की कमी बेशी इंसान की जिंदगी को उथल पथल कर देती है। जी ठीक है। देखो बेटा, सिर्फ रूह ही हकीकत है, बाकी सब इस दुनिया का है और यहीं रहेगा। जो इस दुनिया में आया है उसे जाना भी है। और बेटा, जो तुम ये देखते हो ना कि अल्लाह पाक किसी इंसान को जब खूब नवाज रहा होता, खूब दे रहा होता, कि वो अल्लाह की नाफरमानी करता चला जाता है, उसके बंदों को माफ नहीं करता, उन पे जुल्म करता है, तो ये उसके हक में अल्लाह की तरफ से ढील है, उसकी रस्सी दराज कर दी गई है। बेटा, तुम्हारे अच्छा या बुरा होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेनियाज है, यही उसकी शान है। अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद। शुक्र अल्लाह।